हेलो डियर स्टूडेंट, सभी छात्र एवं छात्राओं को मैं सिंगिंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। तमाम विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और पसंद पड़े तो लाइक करें। बाबू रे, आज मैं आप लोगों को बड़ा ही सरल और आसान ढंग से, जो कि हर एक विद्यार्थी 100% समझ जाएगा, इस टेंस को हम इस तरह से आपको बताएंगे। बाबू रे, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी बीते हुए समय में, यानी गुजरे हुए समय में किसी कार्य का पूर्ण समापन का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं जी? पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। अब आइए पहचानने का नियम। कैसे हम पहचानेंगे हिंदी वाक्य के अंतर्गत कि यह वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है? तो आइए बोर्ड पर पहचानने का नियम कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, की थी, गई थी, गए थे इत्यादि लगा रहे, तो समझ जाना चाहिए यह वाक्य क्या है जी? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तथा भूतकाल, तथा भूतकाल में क्रिया का संपादन हुआ हो, तथा भूतकाल में क्रिया का संपादन हुआ हो और भूतकाल में ही क्रिया का समापन होने का बोध हो, ऐसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। समझ गए? मोटा मोटी समझ लीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी थी, समझे, लिया है, ली है, गया, गया था, गई थी, लगा रहे, तथा भूतकाल में क्रिया का संपादन यानी होने का, भूतकाल में क्रिया कोई प्रारंभ हुआ हो और भूतकाल के अंतर्गत ही पूर्ण क्रिया की समापन हो, वैसे वाक्य को हम क्या कहते हैं जी? पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। अब आइए बनाने का नियम। कैसे हम बनाएंगे, समझे? अंग्रेजी सेंटेंस ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, उसको स्ट्रक्चर को देखिए, बनाने के विधि को, बनाने का नियम। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता और हैड, चुका थी, चुके थे के बदले में हैड, और वर्ब का तीसरा रूप, और उसके बाद कर्म को रख करके वाक्य को बनाते हैं। समझिए ना? जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, एकदम से साधारण सरल रूप से। सब्जेक्ट चाहे अब मैं हूं, चाहे हम हो, ये चाहे तुम हो, या तुम लोग हो, आप लोग हो, वे लोग हो, कोई भी हो, समझे, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, समझे, सब तमाम के साथ में क्या होता है जी? सब सब्जेक्ट के बाद तमाम के साथ में क्या होता है? हैड का प्रयोग होता है, सभी के साथ में, और V3 का प्लस ऑब्जेक्ट को रख करके वाक्य को बनाते हैं। समझ गए? अब जैसे उदाहरण के लिए कुछ देख लीजिए वाक्य। गीता गीत गा चुकी थी। गीता गीत गा चुकी थी, अब देखिए क्या हुआ? गीता हैड sung a song।
गीता हैड sung a song. रमेश बाजार जा चुका था। रमेश बाजार जा चुका था। रमेश had gone to market. मोहन और सोहन स्कूल से लौट चुके थे। मोहन और सोहन स्कूल से लौट चुके थे। क्या हो जाएगा जी? मोहन एंड सोहन हैड रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल। मोहन एंड सोहन हैड returned from school। हो गया। इसी तरह से वाक्य बनते हैं, समझ गए। अब आइए पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत दो टेंस का प्रयोग होता है, समझिए। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट टेंस के दो टेंस का समावेश होता है। जैसे पहला देख लीजिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तब एक में देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो इसमें क्या होता है? दो क्रिया है, यानी एक वाक्य के अंतर्गत दो टेंस हैं। पहला जो है खुल चुके हैं, तो कहता इसमें रूल है कि अगर वाक्य में जो पहले क्रिया समापन हुआ हो, समझे, वैसे वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल को रखा आ जाता है सेंटेंस के रूप में। तो उसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। पास्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 करके वाक्य को बनाया। V2 प्लस करके वाक्य को बनाया था। अब देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 क्या हो गया जी? पास्ट परफेक्ट हो गया ना, पास्ट परफेक्ट हो गया जी। और ये क्या हो गया जी? सब्जेक्ट प्लस V2, ये क्या हो गया? पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हो गया ना। इसको समझ गया। अब आइए वाक्य पर। अगर कहता है, अगर मतलब साधारण रूप से समझिए, अगर
वाक्य के अंतर्गत, अगर वाक्य के अंतर्गत, समझे, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंतर्गत अगर पहले शब्द का प्रयोग रहे तो हम एकदम दिमाग से निकाल तो तुरंत दिमाग को मतलब कि उसमें लगा दीजिए कि पहला वाक्य क्या करना है, लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को आगे में रखना है। समझिए, मोटा मोटी समझाना है, समझिए ना। तो आप देखिए इसमें, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तब मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले यानी गाड़ी पहले क्या हुई जी, खुल चुकी थी, यानी क्या वो प्रस्थान कर चुकी थी। तो पहले क्रिया कौन हो गया जी, खुल चुकी थी। कौन खुल चुकी थी जी, तो गाड़ी खुल चुकी थी, तो पहले इसको रखेंगे। तो क्या हो जाएगा जी, द ट्रेन had started before I reached the station. Station. बढ़िया से स्टेशन, स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो क्या हो जाएगा जी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। दूसरे ढंग से इसको देखिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई अराइव्ड द स्टेशन। हो गया। अब देखिए पहले, अरे बिफोर, देख रहे हैं ना, बिफोर यानी पहले। यहाँ देखिए पहले, जब मोटा मोटी दिमाग में रखिएगा, अगर पहले अगर रह गया, समझे, तो क्या हो जाएगा, पहले मतलब क्या करेंगे, सब प्रथम सेंटेंस के आगे वाक्य को रखेंगे, किसका जी, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों को पहले अप्लाई करेंगे, समझे। उसके बाद क्या करेंगे, बिफोर के बाद क्या करेंगे जी, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों को अप्लाई करके वाक्य को बनाएंगे। अब देखिए बाद वाला, और हाँ, इससे पहले, बात से पहले देखिए, अगर जब भी लगा रहेगा, जब, तब व्हेन होता है ना कि, तो उसमें भी क्या होगा जी, कि मतलब कि पहले यानी जो पूर्ण वाक्य है होने वाले जो होता है, जैसे गाड़ी मेरे आने से पहले, जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। तो देखिए वाक्य, जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। तो पहले गाड़ी खुल, क्रिया का समापन हुआ है ना, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। तो क्रिया कौन पहले हो जारी हुआ है जी, समापन कौन समापन हुआ है, तो गाड़ी खुल चुकी थी। तो ध्यान से क्या कर देना है, द ट्रेन had started when I reached the
स्टेशन। समझ गए ना, किस तरह से बनेगा। अब आइए, अब दूसरा देखिए बीन दिया मेरे, ये हो गया सॉरी, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। अब इसका पहले क्या होता है, इसमें क्या आ जाता है, इसका रूल हो जाता है, पहले पहले क्या करते हैं जी, सिंपल पास्ट टेंस के वाक को रखेंगे। बाद जब रहेगा ना तो पहले क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस के वाक को रखेंगे। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, समझते हैं, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, पहले लिखेंगे आई reached the station after the train had started. I reached the station after the train had started. समझ गए, बाय, ओके।